दोबारा से करने वाले मेरे पास तुम ड्रामे के एक न्यू और लेटेस्ट एपिसोड पर रिएक्ट। तो अभी तक जितने मैं इसके एपिसोड रिएक्ट कर उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में जाके उससे विजिट कर लेना। तो बाकी चलते हैं आज की मजेदार और अमेजिंग एपिसोड वॉच करने, वीडियो को एंड तक वॉच करना। बेस्ट मेरा मान का लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आपके भाई का न्यू चैनल जाओ उसे विजिट करो। तो बाकी चलते हैं देखने। वेल डन। तुमने रूमी के एडमिशन का पूछा ही नहीं कि क्या हुआ? अरे हाँ, वही तो पूछने वाली थी। नहीं हुआ क्या? हो गया। जाओ रूमी, मामा को अपनी बुक्स दिखाओ। जाओ 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 शाबाश। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन किसी को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रिंसिपल पूछ रही थी तुम्हारा, मैंने कहा तुम्हें छुट्टी नहीं मिली। थैंक यू। ऑफिस में बहुत काम होता है क्या? मतलब तुम्हें फोन करके पूछना तो चाहिए था। वो प्रिंसिपल कह रही थी इस वक्त माएँ बहुत इमोशनल होती है। मैं भी बार बार फोन देख रहा था कि उस वक्त तुम्हारा फोन आए तो मैं प्रिंसिपल से कहूं ये देखिए वो कितनी इमोशनल है। बट आई थिंक तुम बिजी थी। तुम्हें पता है मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सेक्रेटरी बना दिया गया है। वाह, तुम तो यूं चुटकी में तरक्कियां कर रही हो। तनख्वाह भी बढ़ गई है? जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। ऑब्वियसली। कल मैं पुराने सेक्रेटरी से चार्ज लूंगी, तो ऑफिस में देर हो जाएगी। कितनी देर? 9-10 बज जाएंगे। इट्स ओके, बजने दो। चाय अच्छी है ना? हाँ, बहुत अच्छी है। मामा बुक्स। हाँ, 1 मिनट। 10-11 भी बज सकते हैं दानिश। तो इससे क्या हो गया? जहाँ 9 वहाँ 10, जहाँ 10 वहाँ 11। आई ट्रस्ट यू महविश। मामा को बुक्स दिखाओ। मेरी आंखों में देखकर बात करो दानिश। क्या है? तुम जो कह रहे हो वो तुम कहना नहीं चाहते ना? मगर वो तो कह रहा हूँ ना जो तुम सुनना चाहती हो। पता है महविश, मैं डर गया हूं तुमसे, या फिर तुमने डरा दिया है मुझे। मुझे लगता है तुम्हें रोकना बिल्कुल बेकार है। अब तुम नहीं रुकोगी, इसलिए तुम्हें इजाजत देकर मैं ये समझ लेता हूं कि तुम सब कुछ मेरी मर्जी से कर रही हो। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम बस कोशिश करना कि जल्दी आ जाओ। मैं और रूमी तुम्हारा इंतजार करेंगे। चलो, रूमी की किताबें देख लो। मैं नाश्ते के लिए ब्रेड ले आता हूं। और कुछ चाहिए? मक्खन और अंडे देख लो। वो तो पड़े हैं। ब्रेड मैंने और इसने खत्म कर दी थी। ओके देन, ब्रेड ले आना। मेरे लिए चॉकलेट तुमने दोपहर को भी चॉकलेट खाई? प्लीज पापा। छोटी वाली लेके आऊंगा। चलेगी। इधर तो आओ, दिखाओ मुझे। हाँ, मेरा बेटा इतनी सारी बुक्स पढ़ेगा। यस। प्रॉमिस करना है मुझसे कि तुम बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। प्रॉमिस। गुड बॉय। तो बहुत अच्छी है। भाई, ये माचिस होगी आपके पास? जी है। पहले तो आपको कभी सिगरेट पीता हुआ नहीं देखा। ऐसे ही कभी कभी छुप छुप के पी लेता हूँ।
शुक्रिया। Hello? सॉरी, आई वॉज बिजी विद माई फैमिली। I can understand. आप नाराज हैं मुझसे? अरे नहीं, why should I be upset? मुझे पता है तुम्हारी फैमिली है, शौहर है, और शौहर के साथ जुड़े हुए 1000 प्रॉब्लम्स हैं। It's okay, fine. आई नो यू आर नॉट ओके, बट आई हैव अ सोल्यूशन। Solution? मैं आपके साथ जा रही हूँ। Are you sure? कहा ना, बट प्लीज मेक श्योर कि हम 9 बजे तक कराची लैंड कर जाए। Of course, हम 9 बजे कराची उतर जाएंगे। अब तो सुबह आप गाड़ी मत भेजना, मैं कैब पर आ जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि ड्राइवर को पता चले मैं घर से एयरपोर्ट गई हूँ। Oh yes, लेकिन डोंट वरी, मैं पहुँच जाऊंगी। okay, जैसे तुमको। कितने बजे जाना है? 7:30 मैक्स। 7:30 क्यों? तुम जहाज पे नहीं गई हो ना? नहीं, You have to be an hour before the flight time. फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। दानिश 8 बजे घर से निकलता है। एक मिनट, कल 7:15 पर निकल जाएगा। 8 बजे रूमी का स्कूल लगता है। हाँ ठीक है, मैं 7:30 पहुंच जाऊंगी। Thank God. मैं फोन रखती हूँ। सुनो, जी, you made my day. Thank you. जी, बाय। Bye. Looking beautiful. बदमाश। Hello. गुड मॉर्निंग सर। Morning. वेकअप कॉल सर। क्या टाइम हुआ? 6:25 हुए सर। ओके। दानिश, रूमी तैयार हो गया? दानिश जल्दी करो, 7 बज रहा है। अरे तुम 7 बजने को छोड़ो, अपने बेटे को देखो।
स्कूल यूनिफॉर्म में कितना जच रहा है। अरे मेरा बेटा तो है इतना प्यारा। तुम भी तो बात कर रही हो। तुम पर गया है ना। चलो जल्दी कर। गुड बॉय। अच्छा सुनो, तुम याद आओ तो फोन कर लिया करो। पूछ क्यों रहे हो? कर लेना फोन। ज्यादा याद आओ तो फिर फोन कर लेना। चलो अब जाओ। अरे सुनो सुनो सुनो, एक सेल्फी ले लेते हैं। सेल्फी? इसका पहला दिन है स्कूल का, सेल्फी देखकर याद किया करेंगे। आ जाओ, अंदर आओ ना। ये अरे बाय रूमी। कैसा लग रहा है? जबरदस्त। मेरे बेटे के स्कूल का पहला दिन है, तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। पक्का? हाँ, लेकिन प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अच्छे तरीके से पढ़ोगे, सबसे अच्छा। प्रॉमिस। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। आई डोंट नो हाउ आई हैंडल्ड इट। पता है कैसा लग रहा है मुझे? क्या? टीनेज में दूसरों को देखा करता था, कभी डेट पर गया ही नहीं, इसलिए पता ही नहीं चला कि इस तरह की डेट करने में मजा कितना है। डर क्यों लगता है? खुशी क्यों मिलती है? मिलने की जल्दी में जाने की जल्दी कैसी लगती है? कुछ कहो ना। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम 8 बजे तक आ जाएंगे ना? अरे बाबा आ जाएंगे, तुमसे ज्यादा तुम्हारा ख्याल मैं रखता हूँ, ऐसा नहीं है क्या? आई नो। तो अब ना कहना कि डर लग रहा है। नहीं कहूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। सर चाय या कॉफ़ी? कॉफी ले। अभी लाए। चाय या कॉफ़ी? चाय। लेके आए। क्या हुआ दानिश साहब? कुछ नहीं, बस ऐसे ही जी घबरा रहा था। आई थिंक एसी नहीं काम कर रहा। एसी तो ठीक चल रहा है। अच्छा, तो आपको कैसे लगा कि मैं घबरा रहा हूँ? मेरी शक्ल देख के लग रहा था। नहीं, वो आप काम करते करते थोड़ा सा रुक गए। कोई परेशानी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरा बेटा आज पहली बार स्कूल गया। जरा शरारती है वो, इसलिए परेशान हो रहा था। दानिश साहब, सब बच्चे शरारती होते हैं। कॉफी पीजिए, ठंडी हो रही है। अरे हाँ, तो वाकई ठंडी हो गई।
बच्चे जब स्कूल जाएं तो भेजते हुए बोलते हैं अल्लाह के हवाले। वो तो बोल दिया था, बल्कि आयतें भी पढ़ के फूंक दी थी। रो रहा था क्या? नहीं, तो बहुत खुश था। तो फिर आप भी खुश हो जाए। हाँ, सुनो, जी जरा कॉफी गर्म कर देना। जी भैया। और सर दर्द की गोली होगी तुम्हारे पास? आपके सर में दर्द हो रहा है क्या? नहीं, हो तो नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हो जाएगा। सर दर्द की गोली मुझसे ले लो, लेकिन आप सर दर्द शुरू होने से पहले नहीं खाएंगे। कोर्स, दर्द से पहले कौन खाता है? कल मैं पुराने सेक्रेटरी से चार्ज लूंगी, तो ऑफिस में देर हो जाएगी। कितनी देर? 9-10 बज जाएंगे। इट्स ओके, बजने दे। मेरी आंखों में देखकर बात करो दानिश। क्या है? तुम जो कह रहे हो वो तुम कहना नहीं चाहते ना? मगर वो तो कह रहा हूँ ना जो तुम सुनना चाहती हो। पता है महविश, मैं डर गया हूँ तुमसे। हाँ, फिर तुमने डरा दिया है मुझे। मुझे लगता है तुम्हें रोकना बिल्कुल बेकार है। अब तुम नहीं रोकोगी। आइए, खाना खाइए। नहीं प्लीज, आप खाइए, मैंने मंगवाया। आई नो हम दोस्त नहीं हैं, लेकिन दोस्त बनने में देर नहीं लगती। मैं 4 सालों से आपको जानता हूं, मगर ये नहीं जानता कि आपका कोई दोस्त भी है। लेट्स बी फ्रेंड्स। दुख में समझो तो दोस्त एक बाप की तरह होता है, और मैं तो यूं भी उम्र में आपसे बहुत बड़ा हूं। 30 बरस पहले मेरी शादी हुई तो मैं अपनी बीवी से कहता था कि वो एक ब्लेसिंग की तरह है। वो मेरी हर बात मान लेती थी। पहले मैं सिर्फ सच बोला करता था और बाद में झूठ बोलना शुरू कर दिया। मर्द की जिंदगी में झूठ बोलने की बड़ी डेफिनेट टाइमिंग होती है। ये वो वक्त होता है जब कोई दूसरी औरत उसको वक्त देने लगती है। फिर उसको लगता है कि 30 साल पुरानी वाली कोई ब्लेसिंग नहीं थी। ये तो उसे शादी के बहाने मिल गई थी, जैसे सबको मिल जाती है। पहली वाली से बेवजह लड़ता है, उसकी बातों से चिढ़ता है, बेसब्र नाराज हो जाता है और दूसरी वाली के सामने दुखी लहजे में कहता है कि उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी। झूठ बोलने की ये परफॉर्मेंस इतनी पक्की होती है कि मर्द को खुद भी यकीन होने लगता है कि वो सच बोल रहा है, और जिस दिन उसे ये यकीन हो जाता है कि वो सच बोल रहा है, उसी दिन उसका घर टूट जाता है। मैं ये गलती कर चुका हूं, अपने हाथों से अपना घर बर्बाद किया। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हारा दुख नहीं सुना है मैंने, मगर तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी, और परफॉर्मेंस में तुम मुझसे भी अच्छे हो। तुमसे एक गुजारिश है मेरे दोस्त, अपना घर टूटने मत देना, वरना टूटे हुए घर के पत्थर तोड़ने वाले के सर पे बरसते हैं। Have a nice day.
सुनिए मतीन साहब, मेरी जिंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं और ना ही मैं दुख को परफॉर्म कर रहा हूं। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं, इतना कि मुझे कभी किसी दोस्त की जरूरत नहीं पड़ी। I swear, मैं आप जैसा नहीं हूं। जी साहब तो इस्लामाबाद गए हुए हैं। कब? जी सुबह 9 बजे की फ्लाइट से। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। चलो। ओए पापा मुझसे पहले आ गए। पापा पापा पापा। मुझे भूख लग रही है। भूख लग रही है? आओ मैं खाने देती हूँ। आ जाओ बेटा। शाबाश, शाबाश। अभी कैसे कैंसिल हो सकती है? आर यू ऑल राइट? ओके लेट्स सी। ठीक है, हम अभी एयरपोर्ट आ रहे हैं। ओके बाय। क्या हुआ है? वी हैव टू गो। क्या हुआ? गॉड, क्या हुआ है? कोई सोच सकता था कि अचानक बारिश हो जाएगी, वो भी ऐसी? बारिश ऐसी हो या वैसी, आप बताओ हुआ क्या है? फ्लाइट कैंसिल हो गई है। क्या? लेकिन हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, किसी भी अवेलेबल फ्लाइट पे चले जाएंगे। तुम घबराओ मत। ये बारिश रुक जाए, समझो 8 बजे हम कराची में होंगे। तुम डर क्यों रही? वो मार डालेगा मुझे। कौन मार डालेगा? मैं हूं ना, किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा उसके। जा, गेट रेडी, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं।
हेलो। हेलो, ये शवार साहब का घर है? जी हाँ। मेरी उनसे बात हो सकती है? मैं उनका दोस्त बोल रहा हूँ। जी साहब तो इस्लामाबाद गए हुए हैं। कब? जी सुबह 9 बजे की फ़्लाइट से। कब आएंगे? जी आज ही आ जाएंगे, इस वक्त जहाज़ में होंगे। दरअसल बारिश की वजह से फ़्लाइट लेट हो गई है, इसलिए अब 10:30 बजे उतरेगी। आप कौन? उनका दोस्त। जी ठीक। बाइक रोको। यही बात करें? क्या बात? घर जाकर मारोगे मुझे? क्यों? मैं इस्लामाबाद गई थी। ऑफिस के काम से गई थी ना? हाँ। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें बताया नहीं था। माय फॉल्ट। मेरी बातों ने डरा दिया तुम्हें। मैं थोड़ा पजेसिव हूं ना, इसलिए गलत सलत वो बातें कह जाता हूं जो कहनी नहीं चाहिए। तो जाहिर है लगेगा डर। आदमी डरता है तो बोलता है झूठ। बीवी तो 100% बोलती है। घर जाके सॉरी बोल लूंगा तुम्हें। और प्लीज तुम भी डरना मत। इस्लामाबाद भी जाना हो तो बोल के जाना। नो प्रॉब्लम। अब चलें घर? चलो। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। कि एपिसोड यार बहुत ही सैड थी, मतलब कि अभी तो कुछ भी नहीं, आगे जाकर बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो कि क्या पता मैं देख भी ना पाऊँ। लेकिन यार यही वीडियो को एंड करते हैं आज के लिए। बहुत बढ़िया एपिसोड बना दिया। पहले से तो मैंने ये 2 एपिसोड आज मैं अपलोड कर रहा हूँ एक ही एपिसोड में। तो यार सब लोग देख लेना, तो बाद में सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कुछ कर देना। भाई की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। आज के एपिसोड